किया। इस दौरान सीएम योगी ने जेवर के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के प्रति कर को 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त भी किया है कि उनका ब्याज भी नियम अनुसार भुगतान किया जाएगा और प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन और रोजगार सेवायोजन के लिए पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। वह 4100 अच्छा रेट है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे कि सारी की सारी लड़ जाएगी, घर में जाएगा, पोस्ट अलग से भी कंपनसेशन मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती हैं। तो बढ़कर के 4100 का जो रेट हम कह रहे हैं वो बढ़कर के 4300 तक 4600 तक जाएगा। तो जो मूल रेट है उस मूल रेट को 4100 से बढ़ा करके आप 4300 कर दीजिए। आपका ये बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 5000 तक पहुंच जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट और साथ ही साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा के आसपास के किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। भूमि अधिग्रहण के प्रति कर को 3100 रुपए से बढ़ाकर 4300 रुपए उन्होंने कर दिए हैं, जिसके कारण किसानों में खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ उनकी समस्याओं को भी हल करने का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। तो मुआवजे का भी उचित समय पर और नियम अनुसार भुगतान करने की बात सीएम योगी ने किसानों से कही और उनकी सभी समस्याओं का, परेशानियों का समय पर हल करने की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद के दौरान कही। तो 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहण कर जिसे बढ़ाकर किया गया है और ऐसे में भविष्य के लिए भी सीएम ने कहा कि भविष्य में ये 5000 रुपए तक भी जा सकता है, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर है। तो एक तरफ उनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण की बात उन्होंने कही, तो दूसरी तरफ उनके ब्याज भी नियम अनुसार उनके भुगतान किए जाने की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण कर को भी उनको बढ़ाकर एक बड़ी सौगात किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद किया। संवाद के दौरान एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया, जिसके कारण किसान भी काफी खुश हैं। भूमि अधिग्रहण के प्रति कर को 3100 रुपए से बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिए गए और उम्मीद ये भी है कि आगे आने वाले समय में से 5000 तक भी कर दिया जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन के मुआवजे के प्रति कर को उन्होंने बढ़ाया है, किसानों से संवाद किया है, उनकी परेशानियों को समय पर हल करने का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो दूसरी तरफ नियम अनुसार मुआवजे की राशि को भी लोगों के बीच देने की भी बात उन्होंने कही है। तो तमाम किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष यहां मौजूद रहे, उन्होंने बातचीत की, अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। एक तरफ भूमि अधिग्रहण के प्रति कर को बढ़ाया, तो दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण की जो मुआवजा राशि होती है उसको भी नियम अनुसार और उचित समय पर देने के आश्वासन सीएम ने किसानों को दिए हैं। किसानों से संवाद किया, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं को भी लेकर सीएम योगी ने उनको अवगत कराया। रोजगार सेवा योजना के लिए पूरी व्यवस्था को भी लेकर उनसे बातचीत की। ज्यादा जानकारी के लिए निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए किया है। निश्चित तौर पर किसानों की परेशानी कहीं ना कहीं हल हुई है। देखिए, जेवर के किसानों का एक बड़ा मुद्दा था और उसी मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हल किया। आज तमाम जो किसान हैं विधानसभा पहुंचे। हमारे साथ विधायक जी हैं जो किसानों के साथ आप आए थे। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, एक बड़ा मुद्दा था जिसे किसान लगातार उठा रहे थे, आप लोगों ने हल किया। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के मुखिया का, उनकी जो भावनाएं किसानों के प्रति हैं और जो उन्होंने घोषणा की एक साथ 1200 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर बढ़ाकर, मुझे नहीं लगता कि देश और दुनिया के इतिहास में कभी किसानों को इतना लाभ किसी नेता ने दिया हो। और देखिए, जेवर में बहुत बड़ा रोल किसानों का रहा है, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लाने में, एयरपोर्ट बनवाने में, और आज जेवर दुनिया का एक जाना पहचाना नाम हो गया और निवेशक दुनिया भर के उत्तर प्रदेश में अगर किसी जगह को पसंद कर रहे हैं तो वो जेवर, और इसका श्रेय जाता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने
कानून व्यवस्था को लेकर उस क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, और वो भी उस क्षेत्र में जो विख्यात और कुख्यात था गुंडागर्दी के लिए, फिरौती के लिए, अपहरण के लिए, अगर आज उस क्षेत्र में निवेशक आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी उपलब्धि किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती। कल सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने किया और उन अधिकारियों को भी लताड़ा जो किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, और स्पष्ट निर्देश दिए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर आप टेबल टॉक करें किसानों से, और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें ज़िला स्तर पर ही समाधान उनका किया जाए। तो कल की वार्ता के बाद बहुत सारे रास्ते खुले प्रदेश के विकास के, और जेवर के तीसरे और चौथे चरण का एयरपोर्ट जहां एमआरओ भी बनने जा रहा है, जो पूरी दुनिया में एक अनोखा एमआरओ होगा, जहां हम दुनिया के हवाई जहाज़ों को भी रिपेयर कर पाएंगे। तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी का विज़न और किसानों से उनकी वार्ता और किसानों का विकास में सहयोग करना, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिससे आने वाले समय में यह प्रदेश इस देश की आर्थिक राजधानी बनेगा, और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान जेवर क्षेत्र और वहाँ के किसानों का होगा। तो इस अवसर पर मैं किसानों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। से बात करने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो किसान हैं उनको विधानसभा जो है बुलाया गया है, विधानसभा का उनको टूर कराया जा रहा है, विधानसभा पूरी घुमाई जा रही है। विधानसभा के अंदर किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। विधायक जी खुद साथ में आए, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद ये तय किया था कि जो किसान है उनका जो मुआवजा है उसे बढ़ा दिया जाएगा, उनकी तमाम व्यवस्थाएं। आप लोग गए थे, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, खुश है? बाबा से मुलाकात हुई, बाबा ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है किसानों को। 4500 की वर्ग मीटर के मुआवजे की कही है, और जो फैसिलिटी है किसानों के लिए वो बढ़िया बात कही गई है बाबा की तरफ से। दूर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा हम लोगों को आश्वासन दिया है। जो समस्याएं एयरपोर्ट के पहले चरण में आई थी वो इस चरण में कोई समस्या नहीं आएंगी, और पहले भी जो समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, और हम सब लोग बिल्कुल एकदम खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सम्मान, और इस हमारे जेवर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा जो हम सबका सम्मान किया, हम सब लोग बहुत खुश हैं। विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ ये तमाम लोग पहुंचे थे लखनऊ के विधानसभा को, उनको घुमाया गया। विधानसभा किस तरह से चलती है इसकी जानकारी दी गई। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तमाम किसानों ने मुलाकात की थी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए जिस तरीके से अब एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और ऐसे में जो भी किसानों की जमीन वहां पर है उसे लेकर एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, और हमने देखा है कि बीते दिनों यहां पर किसान भी कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को लेकर यहां पर असमंजस उनके बीच में बना हुआ था। लेकिन ये जो संवाद हुआ है, निश्चित तौर पर किसानों की और सरकार के बीच का जो एक समन्वय है उसको भी स्थापित करने का काम किया गया है यहाँ पर। निखिल, देखिए निश्चित तौर पर जो किसान थे उनकी नाराजगी थी, और उस नाराजगी को दूर करके ही जेवर और जेवर के आसपास का विकास हो सकता है। क्योंकि जेवर उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, ये बात बखूबी सरकार को भी पता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद किसानों को बुलाया, उनके साथ मंथन किया, उनके साथ बातचीत की, और उनकी जो भी शर्तें थी उसको मांगी, उनका मुआवजा बढ़ाया, और जो ब्याज मुआवजे का था वो भी निर्धारित किया कि वो भी मिलेगा किसानों का। शायद यही वजह है कि किसान आपका आज काफ़ी उत्साहित है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान इस वक्त मौजूद हैं। आज यहाँ से जेवर के लिए तमाम जो किसान हैं वो रवाना होंगे, और किसान लगातार इस बात की ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसले किया है उससे उन्हें काफ़ी जो उनकी समस्याएं थी वो दूर हुई हैं। जी बिल्कुल, और निखिल ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि देखिए एक भूमि अधिग्रहण को लेकर एक जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के बीच में थी उसका तो हल निकल चुका है। एक बड़ा ऐलान ये भी है कि संभव हो सकता है कि भविष्य में 4300 से इसको 5000 रुपए तक भी कर दिया जाएगा। क्या कुछ और ऐसी परेशानियां हैं जो किसानों ने यहाँ पर सीएम के समक्ष रखी हो, और उसके भी हल्का आश्वासन सीएम ने दिया हो किसानों को? देखिए बहुत सारी समस्याएं थी जो किसानों ने रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी जो जमीन की कीमत थी उसका मुआवजा दर बढ़ाया जाए। दूसरा, किसान चाहते थे कि अधिग्रहण से लेकर जब तक उनका भुगतान नहीं हो रहा उसका जो इंटरेस्ट है वो भी किसानों को दिया जाए। सरकार इस पर भी सहमत हो गई। चूंकि बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी वहाँ जो जमीन है वो जेवर एयरपोर्ट को दी है, सरकार को दी है,
तो ऐसे में किसानों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा रखा जाए, चूंकि किसानों के पास जो जमीन होती है वही उसका रोजगार होता है, तो उनको किस तरह से जोड़ा रखा जाए, इसको लेकर भी नीति बनाई जा रही है, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। किसानों की ये भी एक प्रमुख मांग थी कि आने वाले समय में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी चलती रहे, उनकी जो कमाई का जरिया है वो भी बना रहे। तो इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री के साथ मंथन हुआ और इसी से जो हल निकला उससे किसान उत्साहित होकर निकले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।